डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में कल हमने जो पढ़ा वो रस पढ़ा। तो व्याकरण में हमने रस को पढ़ा। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसको वॉइस कहते हैं और आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा भी होगा। हिंदी में वाच्य क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य क्या होता है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो हमें जब ये किसी वाक्य में पता चले जिससे कि इस वाक्य में जो क्रिया है, सरल शब्दों में अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जिस वाक्य में हमें ये पता चले कि क्रिया पर कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो किसी वाक्य में क्रिया पर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। यदि कर्ता की प्रधानता है क्रिया में तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यदि कर्म की प्रधानता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यदि भाव की प्रधानता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। तो वाच्य बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमें यह जानकारी जिससे प्राप्त होती है कि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्मवाच्य और भाव के अनुसार बदल रही है तो भाववाच्य। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रमा ने लड्डू खाया। या रमा ने लड्डू खाया, मैंने ये लिख दिया। अब ये किस प्रकार का वाक्य होगा? लड्डू खाने का काम कौन कर रहा है? रमा कर रही है। रमा ने लड्डू खाया। तो ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार बदलेगी? रमा के अनुसार। तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य हो जाएगा और यदि क्रिया भाव के अनुसार बदले तो भाववाच्य हो जाएगा। तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार? रमा ने लड्डू खाया। तो क्रिया है किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, ये हम देखते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसमें इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। जैसे मान लीजिए रेखा चाय बनाती है। चाय बनाती है, ये किस प्रकार का वाक्य होगा? तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये देखना है कि इसकी क्रिया क्या है? बनाना। चाय बनाती है। अब ये क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? इस क्रिया में किसकी प्रधानता है? तो क्रिया में किसकी प्रधानता है ये देखते हैं। कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। तो अगर हम कर्ता चेंज कर लें, रेखा की जगह हम लेकर लिख लें राम कर देते हैं, तो राम चाय बनाती है, मतलब गलत हो गया। राम पुल्लिंग है तो राम चाय बनाता है होता,
इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार बदल रही है। क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। तो जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो जाए क्रिया में, जहाँ पर क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो जाए तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। तो एक कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर कर्मवाच्य होता तो ये जो बनाती है किसके अनुसार बदलता? कर्ता से के हिसाब से नहीं बदलता, कर्ता के अनुसार नहीं बदलता, किसके? कर्म के अनुसार बदलता। अब एक कर्मवाच्य का उदाहरण ले लेते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब देखिए, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब ये क्या हो गया? किसके अनुसार बदल रही क्रिया? देखते हैं। जाता है ना? मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, है ना? तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? मेरे द्वारा, है ना? मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कर्म कौन सा है? किताब। मान लीजिए यहाँ पर कर्म होता तो क्या होता? किताब। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाएगा ना। पाठ पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाई जाती है, कुछ। तो अब ये क्रिया किसके अनुसार बदलती? कर्म के अनुसार। मेरे द्वारा किताब पढ़ाई जाती है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता मेरे द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है तो ठीक है। पाठ पढ़ाई जाती है गलत हो गया। मतलब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार। कर्म इसमें हाइड है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया आपने पढ़ी होगी, अकर्मक क्रिया पढ़ी होगी। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया क्या होती है ये जान लेते हैं, तो तब फिर आपको समझ में आएगा। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें या तो कर्म होता है, या तो कर्म होता है, या होने की संभावना होती, होने की संभावना होती है। या तो कर्म वहाँ पर दिया रहेगा सेंटेंस में, वाक्य में कर्म होगा, या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पर कर्म होने की संभावना है। चूँकि यहाँ पर कर्म दिया नहीं है इस वाक्य में, लेकिन कर्म होने की संभावना है। क्या? किताब पढ़ाई जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो सकर्मक क्रिया जिसमें या तो कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया जिसमें ना तो कर्म होता है ना ही कर्म होने की कोई संभावना होती है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। ना तो कर्म होने की संभावना होती है, ना ही उस वाक्य में कर्म दिया होता है। वो क्या होता है? अकर्मक। अब एक चीज़ और ध्यान दें, सकर्म जो कर्म कारक है, जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो समानताएं क्या हैं? इसमें भी से और द्वारा का प्रयोग होता है। मोस्टली, अधिकतर किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है। कभी कभी से द्वारा का प्रयोग होता है या द्वारा का प्रयोग होता है। यहाँ द्वारा का प्रयोग होता है और कभी कभी से का भी प्रयोग होता है। नंबर 1, तो ये क्या हो गई? सिमिलरिटी। दूसरा, इसमें जाया जाता है, ऐसा जा शब्द का जा जो है जरूर आता है। जाया जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसा आता है। तीसरा जो डिफरेंस है, अब वो बात करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, मैं उसको ब्लैक पेन से लिखूँगा। तो वो ये है कि जो कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया। और भाववाच्य में हमेशा क्या आएगी? अकर्मक क्रिया। तो आपको वाक्य देखने में से और द्वारा के कारण हो सकता है आप ये कंफ्यूज हों कि ये कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है,
लेकिन आई एम 100% श्योर अगर वाक्य में सकर्मक क्रिया आ रही है तो डेफिनेटली ये कर्मवाच्य होगा, और यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया आ रही है तो निश्चित रूप से ये कौन सा वाक्य होगा? भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आएगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आएगी। इज इट क्लियर? नाउ अब पढ़ते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को थोड़ा सा और डिटेल में। कर्तृवाच्य क्या होगा और कर्मवाच्य क्या होगा, भाववाच्य क्या होगा, इनको देखते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक डिफिनेशन ये हो गई, एक दूसरी डिफिनेशन और, आपको जो उचित लगे, जो अच्छी लगे वो देख लें। जहां पर वाक्य में क्रिया पर कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। अब दो डिफिनेशंस आपके सामने हैं, जो ज़्यादा आपको एप्रोप्रिएट, ज़्यादा सूटेबल लगे आप उसको याद कर लें, लिख लें। जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें क्रिया भाव के अनुसार बदलती है उसे भाववाच्य कहते हैं। डिफिनेशन सेम होगी, बस यहाँ पर कर्ता की जगह कर्म कर देंगे तो यहाँ पर भी कर्म कर देंगे, यहाँ पर कर्ता की जगह भाववाच्य कर देंगे तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन सबकी सेम रहेगी, बस वहाँ थोड़े से चेंज कर देने हैं। तो जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें क्रिया भाव के अनुसार बदलती है उसे भाववाच्य कहते हैं। फिर इस पे दूसरी जो डिफिनेशन है उस पर देख लेते हैं। जहाँ पर वाक्य में क्रिया पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जहाँ पर वाक्य में क्रिया पर कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहाँ पर क्रिया में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो आपको रिप्लेस करना है केवल एक एक शब्द, और डिफिनेशन सबकी तीनों की वही रहेंगी। अब इसका एक एग्जाम्पल, रमन रोटी बनाता है। ठीक है, रमन रोटी बनाता है। अब इसी को अगर हम बदलें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कर्तृवाच्य से जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रमन से रोटी बनाई जाती है। ये देखिए, कर्तृवाच्य को हमने किस में बदल दिया? भाववाच्य में, सॉरी कर्मवाच्य में बदल दिया। कर्तृवाच्य से किस में बदल दिया? कर्मवाच्य में। अब रमन रोटी बनाता है, हमने इसको क्या कर दिया? रमन से रोटी बनाई जाती है, किस में बदल दिया? हमने इसको बदल दिया कर्मवाच्य में बदल दिया। इसी तरह से अगर हम इसी को भाववाच्य में बदलें तो रमन के द्वारा या रमन द्वारा रोटी बनाई जा सकती है। रोटी जो है रमन के द्वारा रोटी बनाई जा सकती है, इसमें सकता है, सकती है आता है। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से फिर भाववाच्य में, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। तो हम ये देखते हैं कि हमें
क्या करना है, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलनी चाहिए, कर्ता के अनुसार। भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलनी चाहिए, भाव के अनुसार। और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलनी चाहिए, कर्म के अनुसार। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य, डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी। अब भाववाच्य का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य एक एग्जाम्पल, रमा से बैठा नहीं जाता। रमा है, कोई लड़की है, वो नहीं बैठ पाती है, तो बैठना क्रिया होती है लेकिन बैठा नहीं जाता, ये एक भाव है। किस चीज़ का भाव, असमर्थता का भाव। तो असमर्थता या समर्थता का जो भाव है, इसके कारण क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, नहीं जाता, है ना, इसके अनुसार बदल रही है। जो क्रिया जाता है किसके अनुसार बदल रही, बैठा। तो ये जो भाव है, किसका भाव, असमर्थता का, कि आई एम अनेबल टू सिट, है ना। तो ये जो असमर्थता का भाव आया, जो फील आया, ये जो फीलिंग आ गई असमर्थता की, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, भाववाचक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर से आ गया, जबकि क्या आना चाहिए, द्वारा। तो द्वारा और से कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली बस इतना याद रखिएगा कि इसमें कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ये हो गया। फिर अगला जो सेंटेंस है एक और ले लेते हैं कर्मवाच्य के लिए। कर्मवाच्य, लड़की से घड़ा नहीं उठाया गया। लड़की से घड़ा नहीं उठाया गया। घड़ा क्या है, कर्म है, लड़की काम करने वाली है, करता है, उठाया गया क्रिया हो गई। तो घड़ा उससे नहीं उठा, क्या नहीं उठा, घड़ा। अगर यहाँ पर हम लिख दें कि गिलास, घड़ा की जगह क्या लिख दें, गिलास लिख दें, तो लड़की से गिलास नहीं उठाया गया, है ना। लड़की से किताब नहीं उठाया गया, गलत हो जाएगा, किताब नहीं उठाई गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ किसके अनुसार बदल रही है, क्रिया कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर क्रिया जब कर्म के अनुसार बदल रही है तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगर भाव के अनुसार बदलती है, अब इसी सेंटेंस को हम भाववाच्य में बना लेते हैं। भाववाच्य, लड़की से किताब नहीं उठाया गया, सेम चीज़ लिखूंगा, लड़की से किताब नहीं अच्छा हाँ, लड़की से क्या था पहला सेंटेंस, लड़की से किताब नहीं उठाई गई, ठीक है। तो लड़की से किताब नहीं उठ पाई, है ना, नहीं उठाई गई या नहीं उठ सकी। तो लड़की से किताब नहीं उठ पाई। अब देखिए क्या नहीं उठ पाई, किताब नहीं उठ पाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा। लड़की से किताब नहीं उठाई गई, तो इसको लड़की से किताब नहीं उठाया जा सका। अब देखिए लड़की से किताब नहीं उठाई गई, लड़की से किताब नहीं उठाई गई, यहाँ क्रिया किसके अनुसार बदल रही, किताब। किताब क्या हो गया, कर्म कारक। यहाँ क्या है, लड़की से किताब नहीं उठाया जा सका। अब ये क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, उठाया, है ना। लड़की से किताब नहीं उठाया जा सका, लड़की से किताब नहीं उठाई जा सकी। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, किताब के अनुसार। अब इसको आप पुल्लिंग करेंगे, इससे लिंक करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको यहाँ चेंज करेंगे तो चूँकि ये भाव है ना उठा पाने का, ये जो असमर्थता का भाव है, इस असमर्थता के भाव के कारण
ही क्रिया किसके अनुसार बदल रही, भाव के अनुसार। तो जब क्रिया भाव के अनुसार बदले तो भाववाच्य, कर्ता के अनुसार बदले कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य। तो प्यारे बच्चों, कैसे हम एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको 3 नियम ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, यदि आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते हैं तो आपको से या द्वारा लगाना पड़ता है, और क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार बदलेगी। नंबर 1, जो कर्म का लिंग होगा वही लिंग क्रिया का होगा, जो कर्म का वचन होगा जितने लिंग में जितने वचन की का कर्म होगा उतने लिंग उतने वचन की क्रिया होगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, आप से लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे, ठीक है, मोस्टली प्रयोग होता है द्वारा। अब इसके बाद आपकी जो क्रिया है वो भाव के हिसाब से बदलेगी, भाव के अनुसार बदलनी चाहिए। अगर आप वाक्य बदल रहे हैं और ये देखें कि भाव ऐसा आ रहा है समर्थता या असमर्थता का, असमर्थ है असमर्थता का भाव या समर्थता का भाव आ रहा है, और इस समर्थता या असमर्थता के भाव पर क्रिया बदल रही है, तो वहाँ पर भाववाच्य आपका बन गया। नंबर 3, अब भाववाच्य से आप कर्तृवाच्य में, अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे बदलते हुए, अब वापस से बदलेंगे। भाववाच्य को किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य। तो भाववाच्य से जब कर्तृवाच्य में आप बदलेंगे तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार, और से और द्वारा चिन्ह का लोप हो जाएगा, मतलब से और द्वारा चिन्ह अगर हैं तो नहीं रहेंगे, कर्ता आएगा। कर्ता के बाद ने चिन्ह, परसर्ग चिन्ह जो होता है, राम ने, सीता ने, ये ऐसे करके आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। तो कर्ता और कर्ता के बाद वाक्य लिखेंगे और क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे एक वाक्य लिया हमने, राम से नहीं उठा जाता है। अब ये है वाक्य भाववाच्य में, अब इसको मुझे बदलना है कर्तृवाच्य में। तो राम नहीं उठ पाता या सकता। अब देखिए मेरी जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार, राम के अनुसार। ये हो गया कर्तृवाच्य। तो आपको करना है कर्ता लिखना है। अब कभी कभी ने चिन्ह का लोप होता है, ये देखिए राम ने नहीं आया, राम आया है, ने नहीं आया। राम नहीं उठ पाता, असमर्थता है तो मैंने असमर्थता के लिए नहीं प्रयोग कर दिया। अगर समर्थता होती तो यहाँ पर नहीं की जगह राम उठ पाता है या उठ सकता है। अगर यहीं पर ये होता कि राम से नहीं उठा जाता, राम से उठा जाता है, तो मैं लिख देता राम उठ पाता है या उठ सकता है ना। और अगर ये होता राम से नहीं उठा जाता तो मैं यही लिखता राम नहीं उठ पाता है या नहीं उठ सकता है। तो कर्ता फिर से द्वारा चिन्ह हट जाएंगे और सेंटेंस हो जाएगा, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। इसी तरह से भाववाच्य में भाव के अनुसार बदलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वाच्य पढ़ा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, या जिस किसी भी माध्यम से आप अपने डाउट्स मेरे से शेयर करना चाहते हैं आप मुझसे करें। मैं कोशिश करूंगा कि अतिशीघ्र आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।